बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लारो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आखिरी मंथ में गब्बन जो बकरियां वो क्यों बैठ जाती हैं, उनकी वजूहत क्या है। तो मैं इस पर मुकम्मल वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो इंशाल्लाह इस चीज़ पे होगी कि उसका इलाज क्या करना चाहिए, उनसे बचाने के लिए जो बकरियां बैठ जाती हैं उन्हें किस तरह मतलब ठीक किया जाए, खड़ी किया जाए या उनसे बचा किस तरह जाए। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे रहे। जी तो बात करते हैं हमारे पास जिस तरह ये गब्बन बकरियाँ हैं, इसी तरह ना कुछ लोगों के जो सवालात होते हैं वो ये है कि बकरियाँ ना आखिरी मंथ में आके बैठ जाती हैं, उनकी पिछली टांगें काम करना छोड़ जाती हैं। वो क्या वजह है, बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो पहले मैं बताता जाऊँ कि ये जो बकरियां कमज़ोर है ना उनमें ये मसले ज़्यादा आते हैं। तो जो बकरियां मतलब सेहतमंद है उनमें मसला ये कम आता है, लेकिन बाज़ औक़ात देखा है कोई सेहतमंद बकरी होती है वो जब 4 माह से ऊपर जाती है ना तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उसकी क्या वजूहत है, वो भी इसी चीज़ में है कि जब बकरी को आप खुराक कम देते हैं ना, प्रोटीन मुकम्मल नहीं होता, उसका कैल्शियम मुकम्मल नहीं होता, एनर्जी लेवल मुकम्मल नहीं होता, ग्लूकोज की कमी होती है, उस वक्त ये मसले आते हैं। तो बच्चा जो बकरी के पेट के अंदर है वो अपनी खुराक मुकम्मल बकरी से ले रहा होता है, चाहे आप बकरी को बाहर से कोई खुराक दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो मुकम्मल अपनी खुराक बकरी से लेता रहता है। जब तक बकरी बच्चा नहीं पैदा करती वो अपनी खुराक लेता है। पहले अगर आप बकरी को अच्छी खुराक, अच्छा वंडा, एनर्जी लेवल उसका ठीक होता है, प्रोटीन लेवल ठीक होता है, ग्लूकोज लेवल ठीक होता है, तो वो बकरी के जिस्म से कोई भी चीज़ नहीं, वो जो आप बाहर से खुराक देते हैं ना वो बकरी वही खुराक बच्चे को जाके देती है, वो लेता रहता है। अगर आप बकरी की खुराक में कमी कर देते हैं, बकरी आपकी खुराक कम दे रहे हैं, कोई वंडा वगैरह नहीं दे रहे, तो बकरी जो मोटी होती है उसके जिस्म में चर्बी होती है ना, बच्चा अपनी खुराक जो मुकम्मल वो चर्बी से करता रहता है। जितनी बकरी के जिस्म में चर्बी होती है वो आस्ता आस्ता पिघल के बच्चे के प्रोटीन पूरे करती है। फिर एक टाइम आता है कि बकरी के जिस्म से चर्बी ख़त्म हो जाती है, बकरी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और बच्चा फिर भी अपने प्रोटीन मुकम्मल ले रहा होता। उस सूरत में आकर बकरी की जो टांगें हैं ये बिल्कुल जवाब दे जाती है, बकरी कमज़ोर हो जाती है, बकरी बैठ जाती है। तो यहाँ तक कि वो बकरी जब डिलीवर करती है, डिलीवर करने के बाद दूध बिल्कुल कम देती है, क्योंकि उसके जिस्म में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वहाँ के बच्चे को मतलब दूध में या बच्चे को किस तरह वो सर्वाइव करे। तो इस सूरत में आकर बकरियाँ जो है ना वो ज़ाया हो जाती है, यानी कि मर जाती हैं। तो इससे बचाने के लिए हमें जानवरों को एक तो वंडा जितना भी मतलब बेहतरीन दे हो सके वो देना चाहिए। दूसरा जो जानवरों का इसका इलाज है ना वो मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें मुकम्मल आप लोगों के साथ तफसील के साथ शेयर करूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।